नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल हैं, यानी कि कुल कितने अनुच्छेद? 4 अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी पार्ट हैं उनको डिस्कस कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आप ये वीडियो देखने के पहले सबसे पहले उन वीडियो को आप देख के मौलिक अधिकार के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। चलिए बात हम करते हैं धर्म की। क्या धर्म के वास्तविक अर्थ को हम लेते हैं कि केवल उसके बाह्य आचरण को ही लेते हैं? आज के अगर ट्रेंड में हम देखें तो अक्सर करके धर्म के बाह्य आचरण को तो लोगों ने एडॉप्ट कर लिया है, लेकिन धर्म का मूल में क्या है इसको लोग अवॉइड करते जा रहे हैं। यानी कि अगर हिंदू धर्म है तो तिलक लगाना, माला पहनना, वस्त्र, गेरुआ वस्त्र धारण करना, यह हिंदू धर्म का प्रतीक हो गया। मुस्लिम धर्म में दाढ़ी रखा लेना, टोपी पहन लेना, क्रिश्चियन में ईसाई धर्म का सिंबल। ये कहने का मतलब है कि धर्मों के बाह्य आचरण से हम पहचानने लगे हैं और इस आचरण को देख करके हम मान लेते हैं ये इस धर्म से है। वास्तव में ये धर्म का मूल नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि धर्म के मूल में क्या है और हम क्या करते क्या है। क्या बाह्य आचरण ही केवल धर्म है? ऐसा नहीं। तो आइए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में पहला अनुच्छेद आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है इसको एक एक लाइन करके हम समझते हैं, जिससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका कंठस्थ हो जाए। और एक चीज हम यहां डिस्कस कर दे रहे हैं कि जैसे प्रियम्बल में पहले पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। पंथ निरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रियम्बल अर्थात उद्देशिका में जोड़ा गया और पहला लोकतांत्रिक देश जो पंथ निरपेक्ष के आधार पे बना वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है। ध्यान में रखिएगा इसको। और एक चीज कि जब हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करने जा रहे हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा अल्पसंख्यक वर्गों के धार्मिक अधिकारों का भी ध्यान में रखना है। यानी कि राज्य कैसा होगा? राज्य धर्म को लेकर तटस्थ होगा, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं कि अंतःकरण की, यानी कि अंतःकरण, आप धर्म के चीजों को जो अपने अंदर समाहित करते हो। इसके बाद धर्म को अबाध रूप से मानने की, अबाध मतलब होता है बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के, बिना रुकावट के आप कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद क्या है? आचरण। आचरण में यही चीजें जो बाह्य चीजें दिखाई देती है, जिसको हम देख करके ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये किस धर्म से संबंधित है, ये आचरण हो गया। और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो 4 चीजें इसमें आई हैं। क्या क्या? अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण की और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यही अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अब इसको आइए डिटेल्ड समझते हैं। चूंकि हमने कहा है कि अगर आपको
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी अच्छी तैयारी करनी है तो आपको बेयर एक्ट की भाषा के साथ साथ किताब और बेयर एक्ट दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप पॉलिटी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और टेक्निकल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे इसके बाद एक में देखते हैं कि 25 के एक में क्या दिया गया है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा, अधिकार होगा। यानी कि किसके अंतर्गत रहते हुए? लोक व्यवस्था, मतलब आप धर्म का कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ जाए। जैसे इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए बकरीद आती है और उस पे बकरे भी काटे जाते हैं और गोवध भी किया जाता है। अब अगर किसी एक धर्म में अगले धर्म में गोवध हुआ तो यानी कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था को क्या पहुंचेगी? ठेस पहुंचेगी। इसलिए इससे लोक व्यवस्था क्या होगी? बिगड़ेगी। इसलिए इस पे क्या किया जा सकता है? युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद सदाचार, जैसे मान लीजिए धर्म में ऐसे भी आडंबर है जिससे क्या होता है, मान लीजिए गले में नरमुंड माला कोई पहन ले और नृत्य दिखाए, तो इससे क्या होगा? सदाचार बाधित हो जाएगा। और स्वास्थ्य तथा, मतलब ये तीन चीजें, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, धर्म में ऐसा कुछ ना करके कि जिससे लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ने लगे। इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए आप क्या कर सकते हैं? अंतःकरण, अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अब सेकंड में क्या कह रहा है? इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। मतलब इतनी चीजें होते हुए भी राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से रोकेगा नहीं। कौन सा? अब यहां देखिए का में क्या दिया है? दो के का में यहां पे स्पष्ट दिया है, धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का नियमन, विनियमन या निर्बंधन करती है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं के सभी वर्गों, ध्यान रखिएगा, कह रहा है हिंदुओं के सभी वर्गों। अब क्या क्या हिंदू में या हिंदुओं के सभी वर्गों में क्या क्या आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण में मिलेगा। तो इस यहां सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। अब आइए देख लेते हैं इसका स्पष्टीकरण। जैसे यहां एक था स्वास्थ्य, ठीक है, ये स्वास्थ्य। तो एक चीज और है, धर्म में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करना है। तो अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन अगर करते हैं तो इसका मतलब लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के ये क्या होगा? खिलाफ होगा। लेकिन अब एक चीज और देखिए कि सिख धर्म में सिख लोगों के पास एक कृपाण ये होता है, तलवार होती है। किसी के पास छोटी तलवार, किसी के पास बड़ी तलवार। अब सिख धर्म का ये अभिन्न अंग है, इसलिए 25 अनुच्छेद 25 में यहां पे क्या स्पष्टीकरण दिया गया है? कृपाण धारण करना और लेकर चलना, मतलब आप इसको धारण कीजिए और लेकर चलना, यह सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। स्पष्टीकरण से क्लियर हो गया कि सिख लोग क्या कर सकते हैं? तलवार धारण कर सकते हैं
और इसको लेकर के चल सकते हैं। सेकंड में क्या एक्सप्लेन किया स्पष्टीकरण में, यहां पे अगर हम देखें खंड 2 के उपखंड ख, अब खंड 2 के उपखंड ख में आप यहां देखिए खंड 2 का उपखंड ख सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। तो यहां पे क्या कह रहा है, हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जा सकेगा जिसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है। यानी कि अब ये जान जाइए जब हिंदू कहा जाएगा तो हिंदू में क्या क्या आएगा, सिख भी आ जाएंगे, जैन भी आएंगे और बौद्ध भी आएंगे। तो यहां पे आपने देखा कि अर्थ लगाया जा सकेगा जिसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है, और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। तो यहां जो हिंदुओं के निर्देश, सभी वर्गों के निर्देश हैं, हिंदू में सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं। और इसके जो हिंदू के वर्ग हैं, तो हिंदुओं में ऐसा अर्थ मत समझिएगा कि सिख, जैन, बौद्ध ये अलग होते हैं। तो इसका क्लैरिफिकेशन है। तो आशा करते हैं कि इसमें आप आर्टिकल 25 को अच्छी तरीके समझ पाए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अनुच्छेद 26 पे डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक एक करके आप अपने पॉलिटी को, बेयर एक्ट को क्लियर रूप से समझिए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।